हेलो माय डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। इस वाले वीडियो में हम लोग 15C का क्वेश्चन नंबर 17 से आगे तक के जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था ना, इसी से रिलेटेड है, प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा जो मैंने पहले बनाया था, तो वो जरूर देख लेना, ताकि आपको जो डाउट है वो क्लियर हो सके। हमें यहाँ पर क्योंकि दोबारा से बोला है कि जो कैनवास की विड्थ है वो 5 मीटर है, तो बताइए उसका जो टोटल लेंथ होगा वो कितना होगा। तो लेंथ और विड्थ में क्या फ़र्क होता है ना, ये मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में समझा दिया है। यहाँ पर हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ये अलग इस टाइप से है कि इसमें बोल रहा है कि एक सर्कस का टेंट है जो कि सिलेंडर के शेप में है, इसकी हाइट है 3 मीटर और इसके ऊपर में एक कोन भी है। ठीक है, नीचे सिलेंडर के शेप में है और ऊपर में कोन का भी शेप बना हुआ है छत की तरह। अब बोल रहे हैं कि जो डायमीटर है कोन का वो 105 मीटर है और स्लैंट हाइट जो है वो हमारी 53 मीटर है। दोनों चीज़ दे दी गई, डायमीटर भी दे दी गई है और स्लैंट हाइट भी दे दी गई है। तो अपने को बोल रहा है कि कैनवास का लेंथ बताइए, है ना, यानी कि कितना लंबा वहाँ पर कपड़ा लगेगा ये बताइए, अगर कपड़े की जो विड्थनेस है, जो वाइड है, वो 5 मीटर है। ठीक है, तो हमको पता है ना कि जो टोटल कैनवास लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मैथ के टर्म में बोलते हैं साइड साइड का कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि जो कैनवास लगेगा वो साइड साइड में ही लगेगा। तो हमको सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और ऊपर वाले कोन का भी कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तब हमको टोटल एरिया पता चलेगा कैनवास का। आइए कॉपी में सॉल्व किया जाए। तो देखो जो टेंट होगा ना वो कुछ इस तरीके से होगा। इस टेंट की हमको हाइट बोली गई थी 3 मीटर है और जो ऊपर में कोन वाला पार्ट है उसकी स्लैंट हाइट बताई गई थी 53 मीटर। साथ ही बोला गया था जो डायमीटर है ना, तो इस टेंट का जो डायमीटर होगा वही कोन का भी डायमीटर होगा, या फिर कह सकते हो जो कोन का डायमीटर है वही नीचे सिलेंडर वाले का भी डायमीटर होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो डायमीटर दिया हुआ है 105 मीटर, तो रेडियस जो होगा उसका आधा हो जाएगा। मैं कट यहाँ पर इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल में लाने से कोई मतलब नहीं है। अब अपने से इसका कैनवास का लेंथ पूछा है, तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि साइड साइड में कपड़ा लगता है टेंट के, इधर भी साइड साइड में लगेगा, ऊपर भी साइड साइड में लगेगा। तो टोटल कैनवास निकालने के लिए हम लोग सिलेंडर का हम लोग यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और ऊपर जो हमारे पास ये है ना, क्या बोलते हैं, कोन, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टोटल कैनवास, है ना, टोटल वहाँ पर जो कैनवास लगेगा, कपड़ा लगेगा, उसका एरिया के लिए हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन करेंगे और उसमें प्लस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर एल। एल की वैल्यू भी यहाँ पर आप लोग ऊपर में लिख लोगे, भले मैंने डायग्राम बनाया है लेकिन आप साथ में लिखते भी जाओगे कि 53 मीटर जो है एल की वैल्यू है, स्लैंट हाइट की वैल्यू है। ठीक है, और जो हाइट है हमारे पास इसकी, है ना, ये कितनी दी हुई है, तो 3 मीटर दी हुई है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पाई आर एल हो जाएगा प्लस में 2 पाई आर एच। ये हमारा फॉर्मूला किसका है भाई, तो इस वाले का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब यहाँ से अपने को दोनों में पाई और पाई कॉमन मिल रहा है ना, तो दोनों में हम लोग कॉमन ले लेते हैं। साथ ही साथ रेडियस भी दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो रेडियस को भी कॉमन ले लो। तो पाई और आर को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर से एल बच जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 और ये h बच जाएगा। बस इसी फॉर्मूला को सॉल्व करो। अगर आप फॉर्मूला को पहले ही सिंप्लीफाई कर लोगे ना तो काम आसान हो जाता है। देखो भी आसानी सॉल्व हो जाएगा। ये 22/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में रेडियस हमारे पास है 105/2 है, तो 105/2 कर लेते हैं। यहाँ पर l प्लस में 2h है, तो l हमारे पास 53 हो जाएगा, प्लस में 2h है तो 2 × 3 हो जाएगा हाइट, यानी कि तो ये हो जाएगा हमारा 7 × 7, ऊपर में भी 7 × 7 हो गया, बचेगा 3, वो आगे जाके 35 बना देगा, तो 7 × 5 = 35 हो गया। ये 2 × 2 और 2 × 11 हो जाएगा हमारा 15। ओके, तो ये बन जाएगा हमारा 11 मल्टीप्लाई 15, और यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई की साइन है। ये 2 × 3 = 6 कर दो और 6 में इसको प्लस कर दो, तो 53 और 6 हो जाएगा हमारा 59। तीनों का आपस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे देन योर आंसर विल बी 9735। और ये चूंकि हमारा क्या निकला है, यहाँ पर भी एरिया निकला है, तो ये हमारा मीटर के स्क्वायर में निकलेगा। ध्यान रखना ये एरिया निकला है ना। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई को इसलिए स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि हमारा वीडियो भी फालतू में लेंथी होगा और आपको समझ में तो आ ही जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना तो आ ही रहा है आपको। मेन आपको ये चीज़ समझना है कि आप आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हो, शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है एग्जाम में टाइम बचाने का, वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। तो ये जो है हमारा भी एरिया निकला है, यानी इतना टोटल कपड़ा लगेगा। जैसे अगर मान लो इस तरीके से लंबा सा कपड़ा है, तो कपड़ा जो है ना टोटल, ये अंदर का पार्ट को क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। तो ये टोटल जो एरिया है वो इतना है। अब हमसे क्वेश्चन बोला था कि कपड़े की जो विड्थ है, यानी ये वाली जो चौड़ाई है, ये 5 मीटर है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ और ब्रेथ का हम लोग मल्टीप्लाई करते तब एरिया होता है, विड्थ को ही ब्रेथ भी कहा जाता है। तो हमको बोला था क्वेश्चन में लेंथ निकालने के लिए, हमारे पास एरिया हमने निकाल लिया है 9735, और इक्वल की साइड में लेंथ हमको पता नहीं है और ब्रेथ अपने को क्वेश्चन में ही 5 मीटर दिया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, लेंथ निकालने के लिए इस 5 को तो ट्रांसफर कर देंगे, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 9735 डिवाइड बाई 5 इक्वल की साइड में लेंथ बच जाएगा। कट कर लो, 5 × 5, ऊपर में भी 5 × 5 आ गया, बच जाएगा यहाँ से 4, तो 5 × 9 = 45 हो जाएगा, बच जाएगा 2, तो 5 × 4 = 20 हो जाएगा, बच जाएगा 3, तो 5 × 7 = 35 हो जाएगा। तो
47 इक्वल टू लेंथ हो गया, ये तो हमारी आज़ादी का साल हो गया भाई। लेंथ इक्वल टू 1947, जिस साल भारत आज़ाद हुआ था, और ये हमारा मीटर में निकलेगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखा प्रीवियस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा यहाँ पर अलग है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। So next question is, an iron pillar consists of cylindrical portion 2.8 meter high and 20 centimeter in diameter and a cone 42 centimeter high is surmounting it। यानी कि एक हमारा लोहे का पिल्लर है, पिल्लर मतलब समझते हो ना, समझते ही होगे, क्लास 9 में पहुंच गए हो। तो लोहे का एक पिल्लर है जो सिलेंडर पार्ट भी है और उसके ऊपर में एक कोन का भी शेप बना हुआ है। तो जो सिलेंडर वाला है उसका हाइट अपने को दिया हुआ है और उसकी डायमीटर दे दी गई है। साथ ही ऊपर में जो उसके कोन लगा हुआ है ना, वो भी 42 सेंटीमीटर हाइट है उसकी। ओके, हमसे बोल रहा है कि बताइए जो वेट होगा पिलर का वो कितना होगा अगर 1 सेंटीमीटर का क्यूब जो है आयरन का वो 7.5 ग्राम है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल यहाँ पर उसका वॉल्यूम निकालेंगे कि टोटल जो वॉल्यूम है उस पिलर का ना, सिलेंडर वाला प्लस वो कोन वाला पार्ट, दोनों का वॉल्यूम मिला करके कितना है। तो दोनों का वॉल्यूम जितना भी सेंटीमीटर का क्यूब निकलेगा उसका इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ये सॉल्व करते हैं। तो देखो कुछ इस तरीके से पिलर होगा, वहाँ पर जो हाइट दिया हुआ है सिलेंडर वाला पोर्शन का वो है 2.8 मीटर। तो हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे पास जो वेट दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये आ जाएगा हमारा 280 सेंटीमीटर। डायमीटर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 मीटर, तो रेडियस होगा 10 मीटर होगा। और चूंकि सरमाउंटेड यानी कि एकदम इसके जस्ट ऊपर है, तो जो कोन का रेडियस होगा और जो सिलेंडर का रेडियस होगा दोनों बराबर होगा, दोनों 10 मीटर के होंगे। ओके, उसके बाद जो हाइट है कोन का वो बोला है 42 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग कैपिटल एच मान लेंगे, इसको हम लोग स्मॉल एच मान लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टोटल वॉल्यूम, जो टोटल वॉल्यूम है दोनों का, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ पिलर भी आप लिख सकते हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ जो हमारा सिलेंडर वाला पार्ट है उसमें प्लस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन को। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेंडर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और कोन के वॉल्यूम का वही सेम रहता है, बस 1/3 हो जाता है। यानी ये जो कोन होता है ना, ये सिलेंडर का 1/3 होता है, इसीलिए इसको 1/3 करके लिखा जाता है। इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब दोनों में देखो पाई और पाई कॉमन है, दोनों की रेडियस सेम है, तो मैं इन दोनों चीज़ों को कॉमन ले लेता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ, उससे फॉर्मूला थोड़ा आसान हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बच जाएगा हमारा यहाँ पर, सॉरी एक सेकेंड ना, ये वाले एच को मैं कैपिटल एच लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सिलेंडर का जो हाइट है वो कैपिटल वाला है, तो ये कैपिटल एच हो जाएगा। इधर हमारे पास 1/3 और ये वाला एच बच जाएगा। अब इसी फॉर्मूला को सॉल्व करना है। पाई का वैल्यू 22 में 7 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 × 10 लिख लेता हूँ मैं। हाइट जो है हमारे पास बड़ी वाली वो है 280, प्लस में 1/3 मल्टीप्लाई में स्मॉल वाली हाइट जो है 42 है। इसको कट कर लो, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1 आगे गया तो 3 4 जा 12 आ गया। अब हम लोग इसको ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/7 मल्टीप्लाई 100 कर देता हूँ डायरेक्ट इसको मैं, यहाँ पर ही मल्टीप्लाई की साइन लग जाएगी, कोई भी साइन नहीं है तो, और 280 में हम लोग प्लस कर देंगे, ये 14 1 जा 14, तो हमारा कितना आ जाएगा 294 आ जाएगा 80 में 14 प्लस करने के बाद। अब ये दोनों हमारे कैंसिल हो रहे तो कैंसिल कर लो, 7 1 जा 7, 7 के टेबल में 7 4 जा 28 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 1, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो गया 22 मल्टीप्लाई 42 और मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास 100। तो इन सभी का आपस में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 22 और 42 को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आ जाएगा 924, और ये 2 जीरो जो है उतर जाएंगे, यानी इतना ही सेंटीमीटर का क्यूब जो है वो वॉल्यूम है इस सिलेंडर का। इज दैट क्लियर? ये हमारा भी वॉल्यूम निकला है सिलेंडर, यानी कि सॉरी सिलेंडर बोल रहा हूँ, पूरे पिलर का। तो अब ये हमारा वॉल्यूम चूंकि निकल गया, तो हमको क्या करना था, इसका वेट निकालना था ना, और वेट जो दिया हुआ है, वेट वो दिया हुआ है हमको 1 सेंटीमीटर का क्यूब जो है वो कितना है भैया, तो वो हमारे पास था कितना, तो बोला था 7.5 दिया शायद, हाँ 7.5 ग्राम दिया हुआ था। ठीक है, तो 7.5 ग्राम लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल इतने सेंटीमीटर के क्यूब हैं, तो 1 का वैल्यू दिया हुआ है, पूरे का निकालना है तो क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई करना रहता है। तो टोटल वेट TW लिख देता हूँ मैं शॉर्टकट में, वो हो जाएगा 92400 मल्टीप्लाई में हमारे पास 75 यानी कि 7.5। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर निकल करके आएगा ना वो आ जाएगा आपका ग्राम में। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ग्राम में इतना लंबा थोड़ा लिखने का जरूरत है नहीं, केजी में निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर है, और आपकी बुक में जो आंसर दिया वो केजी में दिया हुआ है। तो जब कभी भी कोई भी वैल्यू ग्राम में आता है उसको केजी में कन्वर्ट करने क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं डिवाइड बाई 1000 कर देता हूँ, तो डायरेक्ट जो होगा ये केजी में निकल करके आ जाएगा। बाकी आप लोग चाहो तो पहले ग्राम में निकाल करके फिर अलग से 1000 में भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन इससे फायदा ये होगा ना अगर यहीं पर कर लो तो नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे 924 का मल्टीप्लाई करोगे 75 से, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आएगा 6, मैं कितना निकाला था यार, कहाँ गया मेरा, 69300, इसी टाइप से कुछ आंसर आएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि डेसिमल है तो एक डेसिमल यहाँ लग जाएगा,
और नीचे में हमारे पास 10 जो है वो रहेगा ही रहेगा। अब डेसिमल के बाद जीरो है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम लोग इस जीरो से इस जीरो को कट कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 693 और इतना ही केजी जो होगा वो वेट हो जाएगा उस पूरे पिलर का। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बस वॉल्यूम निकालना है और वॉल्यूम को फिर मल्टीप्लाई कर देना है जो भी वेट दिया हुआ है उससे। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं, और अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने डाउट हमसे वहाँ पर पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा क्योंकि साफ साफ बोल दिया कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेना है। तो ये जब भी आता है ना तो मैं समझ जाता हूँ कि वहाँ पर मल्टीप्लाई जरूर होगा। यहाँ पर बोल रहा है फ्रॉम ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक हमारे पास सिलेंडर था जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर और रेडियस है 6 सेंटीमीटर। इसमें से क्या किया गया कि एक राइट सर्कुलर कोन को जिसकी सेम हाइट थी, यानी जैसे इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है तो उस कोन की भी हाइट 10 सेंटीमीटर थी, एंड बेस इज रिमूव, सेम हाइट एंड बेस इज रिमूव, यानी बेस भी जो था वो भी सेम था। ठीक है, बस समझ लो कि एक सिलेंडर था उसमें से एक कोन को काट करके निकाल दिया है, सिलेंडर की जितनी हाइट थी और सिलेंडर की जितना बेस था ना, कोन का भी उतना ही हाइट और बेस है। तो बताइए कि जो बचा हुआ पार्ट है उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से एक सिलेंडर था और इसके अंदर से एक कोन को निकाला गया, जैसे मान लो ऐसे और ऐसे कोन को निकाला गया है। तो मैंने आपको कई बार एक चीज़ भी समझाया है कि जो कोन होता है ना वो सिलेंडर का 1/3 होता है, यानी सिलेंडर को अगर 3 बराबर पार्ट में काटा जाए तो एक पार्ट जो होगा उसका, यानी तीनों जो पार्ट होंगे ना कोन के बराबर होंगे। इसीलिए सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और कोन का जो होता है वो 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, यानी पाई आर स्क्वायर एच का ही यहाँ पर 3 पार्ट बना दिया जाता है। तो देखो आपको 3 कोन यहाँ पे दिख भी रहे होंगे। ओके, तो अब जो पार्ट बचे हैं वो एक पार्ट में से टोटल मान लो अगर 3 पार्ट था उसमें से एक कोण हट गया तो बचा कितना, 2 पार्ट बचा, यानी कि अपने को 2πr² का वैल्यू निकालना है। अब शायद आपको ये यहाँ पर इस तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट के साथ समझा ही दिया, लेकिन मैं चाहूँगा कि एग्जाम में जब आप बनाओ तो ऐसे वहाँ पर तो टीचर को आप समझा नहीं सकते कि सर हमने एक कोण हटा दिया है तो 1/3 हट गया तो 2πr² बच जाएगा हमारे पास, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, 2πr² नहीं बचेगा यार, यानी कि हमारे पास 1/2 बचेगा। अरे मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, चलो मैं आपको समझाता हूँ। 1/2 नहीं बचेगा, एक्चुअली यहाँ पर हमने टोटल 3 पार्ट है, 3 में से 1 पार्ट हटाया है ना, तो 2 पार्ट बच जाएगा। तो इसको हम लोग 2/3 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 2/3πr², ऐसे लिखा जाता है। अब ये चीज़ को आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू यानी कि इसका कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाता हूँ कि हमारे पास जो वॉल्यूम बच रहा है रिमेनिंग वॉल्यूम वो कैसे निकालेंगे। तो रिमेनिंग वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ये वाला फॉर्मूला कैसे बनता है। तो हमारे पास टोटल जो वॉल्यूम है सिलेंडर का उसमें से ही एक कोण को हटाया जा रहा है, तो टोटल वॉल्यूम से हम लोग सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। सर मैंने भी उल्टा कुछ बोला ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ऐसे बोला हूँ कि कोन के वॉल्यूम से सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, टोटल सिलेंडर में से इस कोन को माइनस करेंगे। तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h होता है, उसमें से माइनस कर दो 1/3πr²h। दोनों का देखो r और h का वैल्यू सेम है इसलिए इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो हमने क्या सीखा है कभी भी कि इस तरीके से जब कभी भी इक्वेशन बन जाए यानी कि एक फ्रैक्शन बन जाए माइनस में आ जाए तो इसको थोड़ी देर के लिए आप लोग भूल जाओ। πr² जो है ना इसको थोड़ा सा साइड में हटा देता हूँ, मैं कॉमन ले लेता हूँ, दोनों में πr² है दोनों कॉमन ले लो। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक 1 है, कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो एक 1 बच जाएगा, इसमें से हम लोग πr² को हटा देंगे तो, और यहाँ पर हमारे पास 1/3 है तो इसको उतार दो, हमने दोनों में से πr² को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका इससे मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले नंबर को माइनस कर दो क्योंकि बीच में माइनस की साइन है। तो ये हमारा बन जाएगा πr²h, और यहाँ पर 3 बन जाए, 3 में से 1 माइनस होगा तो 2, तो 2/3 हो जाएगा। एक सेकंड बच्चों ना कॉल आ रहा है, थोड़ा सा रिसीव कर लेता हूँ। तो मैं क्या समझा रहा था आपको कि इस तरीके से आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा जो कि मैंने आपको शुरू में ही एक्सप्लेन किया था। उसको सॉल्व करने का ये तरीका है। अब आपको केवल वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो 2/3 को मैं पहले लिख देता हूँ, पाई की जगह में हमको 3.14 लेने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में। आर का स्क्वायर हमारा 6 × 6 हो जाएगा और हाइट हमारे पास 10 है, इसीलिए 3.14 लेने के लिए बोला था क्योंकि नीचे में हमारा अगर 7 रहता तो ऊपर का कोई भी नंबर कट होने वाला था नहीं, तो डेसिमल में ही आता है, इससे अच्छा 3.14 ले लो। तो देन जब आप सभी का आपस में मल्टीप्लाई करोगे पहले तो कट कर लेना, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब जो बच गया है 2, 3.14, 2, 6 और 10, इन सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर है वो आपके बुक में जो दिया हुआ है वो आ जाएगा 753.6 और सेंटीमीटर का क्यूब। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बाकी एकदम सिंपल सा है, मेन आपको यही कॉन्सेप्ट बस समझना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि वाटर फ्लो एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट थ्रू ए सिलिंड्रिकल पाइप, यानी एक पाइप लगा हुआ है उससे वाटर निकल रहा है। वाटर का जो स्पीड है ना वो 10 मीटर है, 10 मीटर पानी निकल रहा है 1 मिनट में। ओके, पाइप जो है उसका डायमीटर दिया हुआ है 5 मिलीमीटर। अब ये बहुत ही छोटा नंबर होता है तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, कम से कम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
ताकि उसका हम लोग को रेडियस पता चल सके। अभी तो ये डायमीटर है, डायमीटर का आधा रेडियस होगा और फिर रेडियस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल ए कॉनिकल वेसल हुज डायमीटर एट द सरफेस इज 40 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 24 सेंटीमीटर। यानी ये पाइप जो पानी निकल रहा है इस पाइप से, ये कोन वाले बर्तन को कितने समय में भरेगा, और कोन वाले बर्तन का साइज हमको बता दिया है ना। तो अब इसका मेन आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि हमको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हमें दी हुई थी क्वेश्चन में वो मैंने लिख लिया है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले तो हमें बोला गया था कि पाइप से पानी निकल रहा है जो कि बर्तन को भर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पाइप के अंदर से पानी निकलता है तो उसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। ये पाइप से कितना वॉल्यूम में पानी निकल रहा है, कितना सेंटीमीटर का क्यूब पानी निकल रहा है 1 मिनट में, क्योंकि जो रेट ऑफ वाटर फ्लो दिया हुआ है ना वो पर मिनट के हिसाब से दिया था। बोला था 10 मीटर पानी निकल रहा है 1 मिनट में। तो हम लोग ये पता करेंगे कि टोटल जो है कितने क्यूबिक मीटर जो पानी है या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर पानी 1 मिनट में निकल रहा है। उसके बाद हम लोग पता करेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो मान लो फॉर एग्जांपल कि इसका वॉल्यूम निकल करके आ गया 30, ठीक है, यानी कि 30 सेंटीमीटर का क्यूब जो है वो कोन का वॉल्यूम है, और पाइप से जो पानी निकल रहा है ना वो 2 मीटर का क्यूब निकल रहा है 1 मिनट में। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि करना क्या है वो समझ लो। तो अब आपको अगर मैं बोलूँ डायरेक्ट कि इसका जो है वॉल्यूम वो 30 है और इसका वॉल्यूम जो है वो 2 है, तो बताओ कि ये कितने मिनट में इसको पानी को भरेगा। तो कोई बच्चा उंगली में कर करके भी आसानी से बता सकता है कि सर 2 का टेबल अगर अपन 15 टाइम पढ़ते हैं तो 30 आता है, इसका मतलब कि 15 मिनट लगेगा। अगर 1 मिनट में 2 मीटर पानी निकल रहा है तो 30 मीटर पानी भरने के लिए टोटल 15 मिनट लगेगा। अब ये 15 मिनट हमने निकाला कैसे, तो हमने तो यहाँ पर फिंगर में कर लिया। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड वगैरह करके निकालो, तब क्या करोगे आप लोग, ये जो कोन का वॉल्यूम है 30 मीटर या फिर 30 सेंटीमीटर का क्यूब, इसको आप लोग डिवाइड दे दोगे इस पाइप के वॉल्यूम से, तो भी आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। यानी अगर अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो अपने को दिया हुआ है, तो इसके लिए अपने को कोन के वॉल्यूम को डिवाइड देना पड़ेगा पाइप के वॉल्यूम से। इज दैट क्लियर? यानी कि दोनों का अपने को वॉल्यूम निकालना है, और इस पाइप का जो वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग वो पर मिनट वाला निकालेंगे ना, 1 मिनट में वो कितना वहाँ पर पानी निकाल रहा है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि पानी चूंकि इसके अंदर से ही निकलता है, तो पाइप का हमको हाइट नहीं दिया हुआ है ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो 1 मिनट की जो दूरी होगी ना, इसमें जितना पानी बह रहा है वही उसका हाइट कहलाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 मिनट में कितना पानी बह रहा है, 100 सेंटीमीटर बह रहा है, क्योंकि 10 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका मतलब कि इस पाइप की जो हाइट है 1 मिनट के लिए वो 100 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया बात? यही इसकी हाइट कहलाएगी। ओके, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि टाइम, ठीक है, टाइम जो लगेगा, टाइम टेकन बाय पाइप, उसके लिए आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है, केवल वॉल्यूम ऑफ कोन को डिवाइड दे देना है वॉल्यूम ऑफ पाइप से। ठीक है, पाइप का वॉल्यूम इन 1 मिनट, ये भी लिख देना आप लोग वहाँ पर, ताकि आपको टीचर को समझ में आ जाए कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है अच्छे से। ठीक है, डायमीटर जो था वो पाइप का दिया हुआ था हमको 5 मिलीमीटर, तो हमने जाना कि ये बहुत ज़्यादा छोटा है, मिलीमीटर तो सेंटीमीटर में बदलना था। तो पहले तो डायमीटर को हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो वो रेडियस हो जाएगा, है ना, 5/2 रेडियस हो जाएगा यहाँ पर, और रेडियस को हम लोग सेंटीमीटर बदलने के लिए फिर वही 10 से डिवाइड दे देंगे 5/2 को। तो यहाँ पर नीचे में आप लोग फ्रैक्शन के नीचे में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब सॉल्व करोगे तो 1/4 सेंटीमीटर जो होगा वो रेडियस निकल के आ जाएगा उस पाइप का। बाकी ये चीज़ आपको मैंने पहले ही समझा दिया। डायमीटर ऑफ कोन जो था वो दिया हुआ था 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो होगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइट जो है 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाइप के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब सारे वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट किया जाए, थोड़ा सा लंबा चौड़ा यहाँ पर सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। 1/3 हो जाएगा, पाई से पाई को पहले तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, रेडियस दोनों का अलग है, तो इसके रेडियस को कोन का जो रेडियस है इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट कर देता हूँ और कोन की हाइट को कैपिटल एच से डिनोट कर देता हूँ, ताकि दोनों को अलग अलग समझ में आए। ठीक है, नहीं तो इसको भी बच्चे लोग कैंसिल मार देंगे, दोनों अलग अलग है तो ये कैंसिल नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो ऊपर 1/3 आ गया, मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर है, तो इसका रेडियस कितना है भैया, तो 20 है ना, तो 20 × 20 हो जाएगा, और हाइट कितनी है 24 है तो 24 हो जाएगी। नीचे में हमारे पास आर का स्क्वायर एच है, तो इसका रेडियस कितना है पाइप का, वो हमने निकाला 1/4, तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 कर दो, और मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, तो 100 सेंटीमीटर है पर मिनट के हिसाब से ना, तो यहाँ पर हम लोग 100 लिखेंगे। सेंटीमीटर में हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ऊपर भी हमारा पूरा सेंटीमीटर में दिया हुआ है वैल्यू, और ये भी हमारा सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब कट करते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24। ठीक है, 4 × 1 = 4, 4 का टेबल 25 टाइम पढ़ते हैं तो हमारा 100 आ जाता है। अब हमारा ये कैसे कट होगा, तो इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं। ये देखो 20 × 20 मल्टीप्लाई में 8 हो गया, ये हमारा 1/4 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये 4/1 हो जाएगा। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 और डिवाइड बाई में 1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस उसको 4 कर दो, और फिर डिवाइड बाई में हमारा जो 25 है वो उतर जाएगा। शायद मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है ऐसा, फिर हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये हमारा पूरा पूरा कट हो रहा है क्या, देख लेते हैं। 5 के टेबल में 5 × 4 = 20, और यहाँ पर 5 × 5 = 25 हो गया।
फिर 5 × 5, 5 4 = 20 आ गया। हाँ कुछ तो मैंने यहाँ पर लगता है गड़बड़ किया, रुक क्या गड़बड़ किया देख लेता हूँ। तो ऐसा मैंने गड़बड़ किया है, ऐसा गड़बड़ किया है कि आपको भी पता चलेगा तो बहुत हंसोगे, और शायद आपको पहले से पता होगा, आप हंस भी रहोगे बहुत ही मन मन में। यहाँ पर 10 मीटर में 100 सेंटीमीटर थोड़ी होता है बुद्धू, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो ये मैंने बच्चों वाली गलती की, एकदम हड़बड़ी में छोटी सी गड़बड़ी। तो ये हमारा 1000 सेंटीमीटर होगा। तो जहाँ जहाँ पर हमने 100 लिखा वहाँ पर 1000 कर देंगे, तो यहाँ पर 1000 करेंगे तो ये जीरो लास्ट में यहाँ पर उतर जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे सॉल्व ना करते हुए मैं इसी को थोड़ा सा और कट पीट करता हूँ, क्योंकि ये दोनों अभी भी मेरे कट हो रहे हैं 2 से। तो 2 2 = 4 हो जाएगा, 2 का टेबल 125 टाइम पढ़ेंगे तो 250 आ जाएगा। अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ 1/2 को, तो ये मेरा बन जाएगा 20 × 20 × 8। ये 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे में हमारे पास क्या 125 हम लोग उसको लिख लेंगे। अब कट करो, देखो अब सही आंसर आएगा, 5 4 = 20 हो जाएगा। 5 के टेबल में 25 टाइम पे 125 आता है, फिर 5 4 = 20, 5 5 = 25। अब कुछ भी कट नहीं हो रहा है ना, तो कुछ कट मत करो, सीधे मल्टीप्लाई करो। 4 4 = 16, 8 2 = 16, 16 × 16 हो जाएगा 256। डिवाइड कर दो इसको 5 से, तो चाहो तो आप कट भी कर सकते हो या तो साइड में डिवाइड भी दे सकते हो। मैं डायरेक्ट कट करके आपको समझाता हूँ। यहाँ 5 5 हमारा 25 हो गया, ये वाला पूरा कट, ये वाला पार्ट काटना है अब यहाँ से। तो 5 × 5 हो जाएगा ये। ओहो, कॉल पे कॉल यार, इतना कॉल क्यों। इसीलिए मैं जब वीडियो बनाता हूँ ना तो मोबाइल को फ्लाइट मोड में कर देता हूँ। अब देखो फ्लाइट मोड में नहीं क्या होगा, इतना परेशानी हो रहा है, बार बार कॉल आ जा रहा है। चलो मैं आपको जल्दी से ये समझा देता हूँ यहाँ पर, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को बाद में करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 5 × 5 हो जाएगा, ये वाला कट हो गया, 6 में से 5 कट हुआ बच्चा 1, तो हम लोग डेसिमल लगाएंगे और इसमें 0 बढ़ा देंगे, तो 5 2 = 10 हो जाएगा। तो 51.2 मिनट आया है। अब आप बोलोगे सर आपके बुक में कुछ दूसरा आंसर दिया हुआ है, 51 मिनट और 2 सेकंड दिया, 12 सेकंड दिया हुआ है, तो हम लोग इसको अब सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखो 51 जो है वो पूरा पूरा मिनट रहेगा, ये 0.2 मिनट जो है ना इसी को अपने को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 0.2 जो होता है, अगर ये अभी मिनट में है तो हम लोग मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 = 12 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा लास्ट में 0 लग जाएगा, और यहाँ पर चूंकि डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल भी लग जाएगा, यानी 12.0 हो जाएगा, जिसको हम लोग डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअल में हमारा 51 मिनट हो जाएगा, और ये जो 0.2 था ना उसको अगर सेकंड में देखा जाए तो वो 12 सेकंड है। तो इस तरीके से आपको सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लेना दिमाग में ही, चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इतना लिखने के बाद ये भी लिख दोगे तो भी चलेगा, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो एग्जाम में। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को देखो, मैं पहले भी मेरे को लगता है कि सिलेंडर वाले पार्ट में बहुत सारे इस टाइप से क्वेश्चन मैंने आपको समझा रखा है पहले भी, तो आपने वो वीडियोस नहीं देखे ना तो उनको भी देख लेना, सिमिलर क्वेश्चन हैं। बस यहाँ पर ये हमारा कौन आ गया, और पहले एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में ही पानी भरता था। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक क्लॉथ है जिसका एरिया है 165 मीटर का स्क्वायर, और इसको सेव किया जा रहा है, मोड़ करके बनाया जा रहा है कॉनिकल टेंट, जिसकी रेडियस होगी 5 मीटर की। ठीक है, यानी इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्लॉथ था, इसका एरिया दे दिया है क्लॉथ का अपने को टोटल, और इसी एरिया से बनाया जा रहा है टेंट, और टेंट का जो रेडियस है वो भी बता दिया है कि कितना गोल जो होगा वो रेडियस होगा। पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि बताइए हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन द टेंट इफ अ स्टूडेंट ऑन एन एवरेज ऑक्यूपाइज 5/7 मीटर का स्क्वायर ऑन द ग्राउंड। यानी उस टेंट के अंदर कितने बच्चे बैठ सकते हैं अगर ग्राउंड में, जमीन में एक बच्चा जो होगा वो 5/7 मीटर का स्क्वायर जगह ले रहा है बैठने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है अपने को कि टेंट का कौन से पार्ट को अपने को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, कर्व एरिया निकालना पड़ेगा। क्या तो कर्व एरिया में तो बच्चे बैठेंगे नहीं, साइड साइड में तो लटकेंगे नहीं हवा में, है ना, टेंट पकड़ के। वो क्या करेंगे, टेंट के अंदर बैठेंगे। तो वो जो अंदर वाला पार्ट रहेगा वो कैसा रहता है, सर्कुलर होता है ना, जैसे टेंट का जो बेस होगा वो कैसा होगा, सर्कल के शेप में होगा, फिर ऊपर ये ऐसे टेंट बना रहता है। ठीक है, तो ये सर्कल वाला जो बेस होगा कोन के शेप में जो किया है, तो वो लोग जमीन में जो बैठेंगे वो सर्कल के शेप में बैठेंगे। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वो सर्कल का एरिया कितना है, यानी कि उस कोन का अपने को बेस का जो सर्कल बना है ना बेस में, उसका एरिया देखना पड़ेगा कि वो कितना है। फिर हम लोग पता कर सकते हैं कि वहाँ पर कितने बच्चे बैठ पाएंगे, तो वो पहले निकालना पड़ेगा। और दूसरा उसका वॉल्यूम बोल रहा है, तो वॉल्यूम तो आसानी से निकाला जा सकता है। आइए सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पर हमने टेंट बना लिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया कि जो सर्कल वाला एरिया रहेगा उसी में बच्चे बैठेंगे। तो हमको क्या करना है, इस सर्कल वाले पार्ट का ही एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर, है ना, जो बीच में यानी नीचे में सर्कुलर बेस है उस टेंट का, उसका एरिया कितना होगा। तो सर्कल है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई आर के स्क्वायर लगेगा। तो पाई की जगह में 22/7 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो आर के स्क्वायर से, यानी 5 × 5। तो 5 5 = 25 हो जाएगा, 25 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 550। तो 550/7 मीटर के स्क्वायर जो है वो जगह है।
ठीक है। अब इसको मैं बेसिक आपको समझाता हूँ कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। मान लो टोटल जो जगह रहता है वो 100 मीटर का स्क्वायर रहता है, ठीक है, फिर 100 रहता है, मीटर उटर कुछ नहीं लेते हैं, सिंपल हम लोग समझते हैं फॉर्मूला को कि जो भी मैं लिखने जाने वाला हूँ वो कैसे समझ में आएगा आपको। टोटल अगर वहाँ पर जगह रहता है वो 100 रहता, और एक बच्चा जो है वो लेता है 10 जगह, ठीक है, अगर बैठना रहे एक बच्चे को तो वो 10 जगह ले रहा है, और टोटल जो जगह है वो 100 है। तो बताइए वहाँ पर टोटल कितने बच्चे बैठेंगे। तो कोई बच्चा भी आराम से बता देगा कि सर 10 10 करके वहाँ पर 100 बच्चे बैठे, सॉरी 10 बच्चे बैठेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो जगह है वो 100 है। या फिर जगह को मान लो मैं 120 कर देता हूँ ताकि आपको 10 10 का कन्फ्यूजन दोबारा ना हो। तो जगह मान लो 120 है और एक बच्चे को 10 का जरूरत पड़ रहा है, तो टोटल वहाँ पर कितने बैठेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 120 को 10 से डिवाइड दे देंगे, है ना, उंगलियों में करने से अच्छा। तो हमारा पता चल जाएगा डायरेक्ट हमको कि वहाँ पर 12 बच्चे बैठने वाले हैं। तो सेम यहाँ पर वही काम करेंगे कि टोटल एरिया इतना है और वहाँ पर अब कितने स्टूडेंट बैठेंगे, तो एक स्टूडेंट जितना भी एरिया ले रहा है ना उसे टोटल एरिया को हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो अपने को टोटल स्टूडेंट पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये जानने के लिए कितने बच्चे वहाँ बैठ सकते हैं, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं करते, सिंपल यहाँ पर एरिया जो है निकाले हमने सर्कुलर बेस का, इसको डिवाइड दे देंगे एरिया नीड बाय 1 स्टूडेंट, है ना, नीड बाय 1 स्टूडेंट, जो भी लिखा होगा आपके क्वेश्चन में ना उस टाइप से आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हो। ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, इसको इस तरीके से समझने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल एरिया है 550 बाई में 7, और एक बच्चे को चाहिए 5/7। इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ पर ये जो डिवाइड की साइन इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे फटाक से। 550/7 मल्टीप्लाई में ये 7 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, वो 0 उतर गया। यानी टोटल वहाँ पर 110 स्टूडेंट बैठ सकते हैं उस जगह पे। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब दूसरे पार्ट में हमको क्या बोला था, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए, और वॉल्यूम के लिए क्या जरूरत पड़ता है हम लोग को, वॉल्यूम के लिए जरूरत पड़ता है उसका अपने को हाइट का। अब हाइट कैसे निकाला जाए यहाँ, तो उसके लिए हम लोग निकालेंगे इसकी स्लैंट हाइट, क्योंकि वो हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पर एरिया ऑफ क्लॉथ दिया हुआ था, तो एरिया कितना लगा इस क्लॉथ यानी इस टेंट में कितना क्लॉथ यूज हुआ है वो उसका हमारा कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। तो कर्व सरफेस एरिया वाले फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पर स्लैंट हाइट निकालेंगे, फिर स्लैंट हाइट और रेडियस का यूज़ करके हम लोग वहाँ से इसकी हाइट निकालेंगे, देन हमारा जगह करके हमारा जो वॉल्यूम है वो निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसको लिखेंगे कि हमारे पास जो एरिया दिया हुआ है इसका मतलब कि वो कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है उस टेंट का, यानी कि πRL का ही वैल्यू जो है ना वो 165 हमारे पास दिया हुआ है। तो अब हम लोग को इसको ही सॉल्व करना है। तो पाई की जगह में 22/7 रख लेते हैं, आर हमारे पास 5 दिया हुआ है, उन दोनों की इधर मैं ट्रांसफर कर देता हूँ डायरेक्ट। तो एल इक्वल टू हो जाएगा 165, 22/7 इधर था, इधर आकर के 7/22 हो जाएगा, और 5 जो इधर था वो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको आप पूरी इस तरीके से लिख सकते हो, इसको तो हम बीच में लिखना अच्छे से। तो हमारे एक कटपिट होकर के 5 1 जा 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 के टेबल में ये आ रहा है, 5 से भी जा रहा था, 11 से भी जा रहा था, चलो 5 से ही कट कर लेता हूँ, कट दिया तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, 1 आगे गया तो फिर से हमारा 5 3 जा 15 हो जाएगा। पूरा पूरा कट नहीं हो रहा है लेकिन यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। 11 2 जा हो जाएगा हमारा 22, 11 3 जा हो जाएगा हमारा 33, तो ये हमारा 7 3 जा 21 आ जाएगा, तो 21/2 यानी कि 10.5 आ जाएगा स्लैंट हाइट का वैल्यू, ठीक है। और ये हमारा क्या में निकलेगा, मीटर में निकलेगा। तो अब हम लोग जानते क्या है कि जो एल स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के, है ना, क्योंकि हमारा ये राइट एंगल का ट्रायंगल बनाता है, पाइथागोरस का थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होता है। तो हमको यहाँ से अब एच निकालना है, तो आर की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। समझ में आया ना कैसे इसको मैंने किया। अगर मैं आर को इधर लेता तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता लेफ्ट में और एच स्क्वायर राइट में रहता, तो उसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ से हमको स्क्वायर भी निकालना है, तो यानी एच की वैल्यू चाहे तो स्क्वायर को भी इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये रूट में आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा एच इक्वल टू रूट के अंदर एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। चलो वैल्यूज को पुट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 10 पॉइंट में 5 का स्क्वायर माइनस उससे हो जाएगा आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 10 का जो स्क्वायर निकल करके आता है वो निकल करके आता है हमारा, मैं बता देता हूँ आपको डायरेक्ट, 110.25। मैंने कैलकुलेशन वगैरह पहले ही कर लिया है ताकि हमारा वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ। इसमें से 25 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा 85.25। अब 85.25 जो है किसी का भी डायरेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसीलिए मैंने इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ। लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैंने इसको फाइंड किया, एक सेकंड थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जल्दी से देखो, 85.25 था तो हमने पहले 9 9 जा 81 किया, बच गया हमारे पास 4, 9 9 को ऐड किया तो 18 आ गया। आप लोग को देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आता ही होगा ना, बस मैं आपको यहाँ पर सिंपली समझा देता हूँ। उसके बाद मैंने क्या क्या किया है, देन मैंने यहाँ पर 2 लिया और यहाँ भी 2 लिया, तो ये 182 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 364 आ जाएगा, क्योंकि 4 जो बचा था, और ये 25 जो है मेरा डायरेक्ट उतरेगा, पेयर में उतरता है, तो यहाँ पर 25 उतर जाएगा।
तो 425 बन जाएगा। तो हमारा 2 टाइम पे ही 82 का टेबल में 364 आता है। अगर मैं यहाँ 3 लिखूँगा तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ता, तो वो इससे बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने 2 लिया। तो जब इसको माइनस करूँगा मैं तो 61 आ जाएगा, और इधर मेरे को अब ये 2 और ये 2 प्लस करेंगे तो 184 बन जाएगा। अब चूंकि हमारे पास कोई नंबर नहीं बचा था तो मैंने 2 जीरो लगा दिए, क्योंकि डेसिमल के बाद केवल अभी हमारे पास एक ही डिजिट आया है, 9.2 आया है। तो अगर आपको एकदम एक्यूरेट आंसर चाहिए ना, तो डेसिमल के बाद कम से कम 2 डिजिट लगाना यानी कि जरूरी है। अगर नहीं लगाओगे 2 डिजिट डेसिमल के बाद ना, तो एकदम एक्यूरेट नहीं आता, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 जीरो उतारे, ठीक है, डेसिमल लगा करके, जो कि पहले से लगा हुआ था। तो हमारा ये 6100 बन गया। तो अब हमारे पास 84 है, 184। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा 3 और यहाँ भी लिखा 3, मल्टीप्लाई वगैरह भी मैंने किया था। ये आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सब करने में। तो आपका आ जाएगा 5529। अब इसके आगे आपको माइनस की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 टाइम पे हमारा आ ही गया है, 4 टाइम पे तो ज़्यादा हो जाता है इससे, इसलिए हमको 3 टाइम ही लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब 9.23 जो होगा इसका हमारा डेसिमल वाला आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर हमारा h इक्वल टू लिख लेंगे हम लोग 9.23, इसको रूट से बाहर निकाल के डायरेक्ट ऐसे, और ये भी हमारा निकल जाएगा मीटर में। अब h निकल गया है तो वॉल्यूम आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन उसमें भी फिर आपको अभी मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें टाइम थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन में खर्च तो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्लैंट हाइट फाइंड करना पड़ेगा, देन उसके बाद हाइट निकालोगे, उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें भी देखो पूरा पूरा कट नहीं होगा, देखना भी, ये 1/3 हो जाएगा। पाई की जगह मैं 22/7 में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमसे क्वेश्चन में शुरुआत में ही कहा था इस एक्सरसाइज के कि आपको पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, जब तक आपसे दूसरा कुछ लेने के लिए ना कहा जाए हिंट के थ्रू, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसीलिए 22/7 लेंगे। फिर आर का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कर दो, और h हमारे पास है, तो हाइट हमने कितना निकाला, 9.23 निकाला। इनका ही मैंने मल्टीप्लाई करके कहीं पे रखा हुआ है। आप जब इसको 25 बना दोगे, 25 का 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 550 आएगा, और 550 का मल्टीप्लाई कर दोगे 9.23 से ना, तो आपका इतना आंसर आ जाएगा, यानी कि 5076 पॉइंट में 5 आ जाएगा। नीचे में हमारा 7 3 21 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों से भी ऊपर वाला कोई नंबर कट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई किया। अब आप क्या करोगे, दोनों को डिवाइड दोगे पूरे तरीके से यानी कि इस टाइप से 5076 पॉइंट में 5 ऐसे रखोगे, और ब्रैकेट के बाहर इस तरीके से 21 करके ट्री मेथड से, एकदम बच्चों वाली तरीके से इसको फटाफट डिवाइड दोगे, तो आपका जो आंसर है ज़्यादा देर नहीं लगेगा। क्योंकि हमारा जो 21 का टेबल है वो मान लो 2 का टेबल होता है, जैसे 2 1 जा 2 2 जा 4 होता है, वैसे 21 1 जा 21 21 2 जा हमारा हो जाएगा 42। इस टाइप से आप दिमाग में ही टेबल पढ़ सकते हो या बना सकते हो। तो जब आप डिवाइड दोगे तो आपका आंसर जो बुक में दिया हुआ है सेम टू सेम वही आंसर 241 पॉइंट में 7 आ जाएगा, और ये निकलेगा हमारा, जो कि हमने वॉल्यूम निकाला है, तो मीटर का क्यूब। तो इस तरीके से थोड़ा मेहनत करके आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। अगर मान लो आप यहाँ पर एग्जाम में मेहनत नहीं करना चाहते, इसको आप 22/7 नहीं लिखना चाहते, तो भी आपको देखना 3.14 भी लिखोगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और लास्ट में 3 से डिवाइड देना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप फटाफट मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। और अगर जब आप नहीं करोगे ना, इसको अगर 3.14 लोगे तो ये आपका आंसर जो है 241.5 के आसपास आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे आप लोग अगर मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड में बताया आपको कि जब आप इसको फैक्टर से बाहर निकालते रहोगे तो 9.2 अगर नहीं निकालोगे, यानी कि सॉरी मतलब एक डिजिट और नहीं लोगे, थर्ड वाला नंबर नहीं लोगे ये वाला ना, तो यहाँ पर आप जब 9.2 अगर केवल लेते हो तो भी आपका आंसर जो है 240 के आसपास आएगा। तो अगर आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो एकदम जैसा बेसिक रूल है वो फॉलो कीजिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लीजिए, और क्वेश्चन में बोला है 22/7 लेने के लिए स्टार्टिंग में, इसीलिए हम 22/7 लेकर ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेन यहाँ पर कैलकुलेशन है, अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, फटाफट आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।